चलिए शुरुआत करते हैं स्टॉक फटाफट की, जहां पर हम आपको बताते हैं फटाफट अंदाज में तमाम काउंटर्स और यहां पर बाजार की क्लोजिंग से पहले शानदार ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके लिए हमारे एक्सपर्ट भी रखते हैं। इसके अलावा निवेश के लिए ऑप्शन से कमाई का मुनाफे का ऑप्शन भी आपको बताया जाता है। लेकिन बाजार से जुड़ी कुछ बड़ी बातें यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। और 26 से 100 के पास यहाँ पे बाजार में कारोबार होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल लगभग 140 अंक ऊपर बाजार यहाँ पर कारोबार में। बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो 100 अंक चढ़कर 58,300 के लेवल्स के आसपास बैंक निफ्टी भी कारोबार करता हुआ हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है। और लगातार पांचवें दिन अगर हम देखें तो मेटल स्पेसिफिक काउंटर्स में हमें खरीदारी का मोमेंटम बरकरार दिखाई दे रहा है। ब्रॉडर इंडिसेस में अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप देखें तो यहाँ भी हम देख रहे हैं 1/4% तक की मजबूती। हालांकि मिड कैप में ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हमें दिखाई दे रही है स्मॉल कैप्स के मुकाबले। लेकिन अगर आप इंडेक्स वाइज चार्ट देखें तो ऑटो लगभग 0.5% नीचे, वहीं अगर आप आईटी इंडेक्स देखें लगभग 0.1% मजबूत। फार्मा, एफएमसीजी, मेटल लगातार 2% की तेजी आज भी दिखाता हुआ इंडेक्स मजबूत। तमाम काउंटर्स भी हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ कारोबार में। प्राइवेट बैंकिंग हम देख रहे हैं फिलहाल काफ़ी फ्लैटिश कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके अलावा हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस आप देख सकते हैं 2% के पार की मजबूती फिलहाल दिखाता हुआ। और जबकि डिफेंस क्षेत्र में हम देख रहे हैं लगभग 1/4% तक का दबाव आज के सत्र में अब तक दिखाई दे रहा है। ओवरऑल बाजार में हम देखें एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से तो अभी भी हम देख रहे हैं कि एडवांसेस थोड़े से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। 1781 एडवांसेस का नंबर है। वहीं अगर एनएसई पे डिक्लाइंस आप देखें तो 977 की एक फिगर हमें आती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल मार्केट ब्रेथ हमें काफी मजबूत अभी के लिहाज से दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए आज का कारोबारी सत्र अब तक कैसा है, हमारे साथ निर्मल पंख के अमित गुप्तानी भी जुड़ गए हैं तमाम बातचीत करने के लिए। अमित, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। और बाजार की तेजी पर आप क्या कहेंगे? आज 26,100 के बेहद करीब कारोबार हो रहा है। हमने बीते सेशन में एफआईआईज की दमदार खरीदारी का एक आंकड़ा भी आता हुआ देखा। काफी सत्रों के बाद हमने इनफैक्ट 10,000 के पार एक खरीदारी का आंकड़ा आता हुआ देखा है। ओवरऑल आपका फर्स्ट टेक बाजार की चाल पर? गुड आफ्टरनून। हम देखिए यहाँ से तो मार्केट की स्ट्रेंथ यहाँ से पॉजिटिव बनती हुई देखने मिली है। दो टाइम हमने देखा पिछले 2 हफ्तों के अंदर कि अपसाइड के लेवल से जो लिक्विडेशन आती हुई मार्केट में देखने मिली, वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी में आती हुई देखने मिली है। और जो हिसाब से रोल ओवर्स की पोजीशन बनती हुई देखने मिली है नवंबर सीरीज के लिए, एक पॉजिटिव फ्रंट पे पोजीशन स्विच होती हुई देखने मिली है। रोल कॉस्ट भी यहाँ से हम देखें तो ऐड होते हुए देखने मिल रहा है। सो यहाँ से एक जो नजरिया बनते हुए देखने मिल रहे हैं अपसाइड में निफ्टी का 26,200 26,300 का रेंज का यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। जैसे वो रेंज क्लियर होती है 26,300 का लेवल का, जहां पे हम देखें तो ऑल टाइम हाई का भी लेवल बनते हुए देखने मिल रहे हैं। और जैसे क्लियरेंस मिलता है तो निफ्टी में वापस स्टेबिलिटी आ जाएगी 26,500 26,800 के लेवल्स के लिए। सो करंटली सेटअप पॉजिटिव है। बट करंट जो हिसाब से हम देखें तो रेंज जब तक ब्रेक नहीं हो रही अपसाइड में 26,300 की और डाउन साइड में 25,700 की, ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं हो रही तब तक मार्केट ये रेंज में रहना चाहिए। बट उसके सामने हम देखें यहाँ से तो जो मार्केट वाइड की पोजिशन बनती हुई देखने मिल रही है वो काफी पॉजिटिव बनती हुई देखने मिल रही है। मेजर सेटअप्स हम देखें यहाँ से तो लॉन्ग टर्म सेटअप्स यहाँ से मार्केट वाइड पोजिशन के अच्छे खासे बनते हुए देखने मिल रहे हैं, जिससे लग रहा है कि यहाँ से वो मार्केट को यहाँ से सपोर्ट दे सकते हैं और आने वाले दिनों में एक मोमेंटम बाइंग का बरकरार रह सकता है। सो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और होल्ड रख सकते हैं। निफ्टी में आज के लिए या नेक्स्ट 1 से 2 दिन के लिए अपसाइड के जो लेवल्स बनते हुए देखने मिल रहे हैं वो है 26,100 से 150 के लेवल। ये तो बाजार की चाल पे तो बात हो गई है। फटाफट हम न्यूज़ मेकर काउंटर्स की ओर बढ़ते हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि न्यूज़ मेकिंग स्टॉक्स जो हैं उनकी चाल का असर बाजार की चाल पर। सबसे पहले बीपीसीएल की ही बात करते हैं, जहां पर पीआरएफसीसी शुरू होने पर फ्यूल ऑयल जो है बनाना कंपनी बंद करेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह का मोमेंटम दिखाई दे रहा है अमित, लगभग 2% के पार की तेजी फिलहाल भी 347 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल न सिर्फ ये न्यूज़ स्पेसिफिक बल्कि पहले भी अगर हम देखें तो चार्ट्स पर काफी एक बढ़िया मोमेंटम बीपीसीएल में। क्या कुछ इनिशिएट करना चाहिए या जो खरीद कर बैठे हैं क्या उन्हें होल्ड करने की सलाह आप देंगे? देखिए यहाँ से तो टेक्निकल और डेरिवेटिव फ्रंट दोनों फ्रंट से यहाँ से कंफर्मेशन आते हुए देखने मिले। वीकली चार्ट में हम देखिए यहाँ से तो यहाँ से कप एंडल फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट भी बनते हुए देखने मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ से ओआई की पोजीशन जो हिसाब से बनती हुई देखने मिल रहा है वो भी एक पॉजिटिव फ्रंट पे स्विच होते हुए देखने मिल रही है, जिससे कंफर्मेशन मिल रहा है कि आने वाले दिनों में अगर ओएमसी काउंटर में से कोई सिलेक्ट करना है तो मैं कहूंगा बीपीसीएल में एक अच्छा खासा एक्शन हमें बाइंग फ्रंट पे देखने मिल सकता है। अपसाइड में 360 का पहला रेजिस्टेंस है जहां पर एक ब्रेक लगते हुए देखने मिल सकती है। सो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और होल्ड रख सकते हैं जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन है 360 के टारगेट्स के लिए।
टारगेट्स के लिए, लॉन्ग की पोजीशंस के लिए फिलहाल आप बीपीसीएल को होल्ड करके रख सकते हैं। अमित, अगला काउंटर है गुजरात पीपावाव का जीएमबी पोर्ट्स के साथ निवेश के लिए ये इन्होंने करार कर दिया है और फिलहाल स्टॉक में भी हम देख रहे हैं कि मजबूती का एक ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे रहा है। 4% के पार की तेज़ी इस काउंटर में। और देखिए फिलहाल अगर हम पिछले 5 दिनों का सेशन भी देखें तब भी चार्ट्स पे काफ़ी मजबूत एक अच्छी खासी स्पाइक देखने को मिली है। 3.2% हमने पिछले 5 दिनों में भी आता हुआ देखा है। एक महीने में हालांकि काफ़ी रेंज बाउंड सी मूवमेंट हमने देखी है। ओवरऑल 157 के बाद से लगातार हमने देखा है कि एक थोड़ा सा डिप आता हुआ ज़रूर दिखा है 158 के लेवल्स के आसपास, पर उसके बाद पिछले 5 दिनों में अच्छा मूव। क्या कहेंगे आप? कंसोलिडेशन ब्रेकआउट तो हमें काउंटर में देखने मिल रहा है, बट जो हिसाब से वीकली ब्रेकआउट हम देखें तो 168 के लेवल पे है। 168 के लेवल का जैसे क्लियरेंस मिल रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, उसके बाद एक यहाँ से हम देखें तो वीकली बेसिस के हिसाब से रेंज भी शिफ्टिंग होते देखने मिलेगी, जो डायरेक्टली 185 190 के रेंज तक जाते हुए देखने मिलेगा। सो मैं कहूंगा अभी यहाँ से अगर लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है तो 160 के ऊपर का क्लोजिंग आ रहा है, उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अगले काउंटर की ओर हम बढ़ते हैं। अगला काउंटर एजिस वेपैक का है और एजिस गैस लगभग 75% इक्विटी का यहाँ पर अधिग्रहण करेगी कंपनी। ओवरऑल अगर हम चार्ट्स पर भी एक बार नज़र डालें तो फिलहाल तो 1.25% के आसपास की कमजोरी दिखाई दे रही है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में भी हमने लगभग 3.25% की एक कमजोरी का ही सेशन देखा है। 274 तक के लेवल्स हमें बीते 5 दिनों में देखने को मिले हैं और पिछले 5 दिनों में ये एक लो है जो काउंटर ने टच भी किया है। बट हैविंग सेड दैट, जिस तरह का एक डाउन ट्रेंड अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, अमित लगता है आपको कुछ इनिशिएट करना चाहिए? चार्ट्स पे वॉलिटिलिटी क्या आपको दिखाई दे रही है? काउंटर हम देखें यहाँ से तो थोड़ा बहुत इलिक्विड चलते हुए देखने मिल रहा है। वॉल्यूम वाइज भी हम देखें यहाँ से तो कोई मेजर एक्शन हमें देखने नहीं मिल रहा है। अगर डाउन साइड में कोई डिप आ रहा है 260 के से 265 के रेंज पे, तो वो रेट पे लॉन्ग की पोजीशन ऐड कर सकते हैं। वीकली सेटअप हम देखें, वीकली सेटअप पॉजिटिव है यहाँ से, और डाउन साइड में जो मेजर सपोर्ट बनते हुए भी देखने मिल रहे हैं, जहां से हम देखें तो 50 DMA का भी जो सपोर्ट बनते हुए देखने मिल रहे हैं वो 260 के लेवल के आसपास है। सो कोई भी डिप अगर आ रहा है 260 65 के आसपास, तो वो रेट पे लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 260 का स्टिक स्टॉप लॉस लगाकर। अपसाइड में हम देखें यहाँ से 284 का मेजर ब्रेकआउट है। जैसे 284 के ऊपर एक काउंटर निकल रहा है, उसके ऊपर थोड़ा टाइम भी स्टेबल हो जाता है, तो मैं कहूंगा वहां से एक फ्रेश मोमेंटम पिकअप हो सकता है जो 300 पार जाने की यहाँ से क्षमता रखता है काउंटर। सो मैं कहूंगा करंट रेट के हिसाब से कोई मेजर एक्शन नहीं दिख रहा है, पर अगर डिप आ रहा है तो लॉन्ग की पोजीशन ऐड कर सकते हैं। 280 और 284 तक के लेवल्स अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद 305 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। 260 का हालांकि यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको लगाने की सलाह दी जा रही है। अगला काउंटर यहाँ पर फोकस में रहेगा बॉश, जहाँ पर ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कतों के चलते प्रोडक्शन में रुकावट संभव आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन स्टॉक भी 4% के यहाँ पे आसपास टूटता हुआ 36,970 के लेवल्स हैं। लेकिन ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत आपको दिखाई दे रहा है। पिछले 5 दिनों में अभी हम देख रहे हैं कि ये गिरावट का मोमेंटम है, बट अदरवाइज ऑन द चार्ट्स फेस ऑफ इट 38,000 के आसपास ही पिछले एक महीने में हमने कीमतों को घूमता हुआ देखा है। अमित, क्यों वेट करना चाहिए? जो हिसाब से पोजीशन बन रही है पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं काउंटर में अपसाइड के लेवल से कंटिन्यूसली सेलिंग हमें देखने मिल रही है। 40,000 के लेवल से हमने देखा तो यहाँ से कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ हमें काउंटर में देखने मिल रहा है। अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ से बनते हुए काउंटर में देखने मिल रहा है वो हम देखें यहाँ से तो 36,500 का सपोर्ट बनते हुए देखने मिल रहा है। अगर वो सपोर्ट होल्ड कर लेता है तो वहां से एक रिवर्सल स्ट्रॉन्ग फ्रंट पे देखने मिल सकते हैं। सो मैं कहूंगा करंट रेट के हिसाब से जिनका लॉन्ग की पोजीशन है थोड़ी बहुत पोजीशन हल्की करनी चाहिए, नई शॉर्ट की पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं 36,400 के टारगेट्स के लेवल तक। हैवेल्स इंडिया की बात करते हैं अमित। यहाँ पर वॉशिंग मशीन प्रोडक्शन को बढ़ाने की योजना है और डेफिनेटली ऐसा टाइम जहाँ पर कंपनी को इस ओर कदम बढ़ाना भी चाहिए, लेकिन चार्ट्स के मुताबिक फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि 1.5% तक की ही मजबूती है। ओवरऑल जो थीम भी चल रही है, हमने देखा कि नंबर्स जो आए हैं सेक्टर स्पेसिफिक अगर नंबर्स भी देखें तो इन तरह की कंपनियों के अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे चार्ट स्ट्रक्चर नई खरीद के लिए क्या सही है, या आपको लगता है कि 1470 या 1480 तक के लेवल्स अगर आए तभी ही खरीदारी यहाँ पर इनिशिएट करनी चाहिए? मैं कहूंगा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। ऑलमोस्ट हम देखें यहाँ से तो बेस तो अच्छा खासा बना है 1440 से 1470 के रेंज में, और वो बेस वहां से अच्छा खासा सपोर्ट बनते हुए मार्केट काउंटर में देखने मिल रहा है। अपसाइड में हम देखें यहाँ से तो जो यहाँ से रेंज शूट हो सकती है अपसाइड में वो 1540 के लेवल तक है।
1540 के ऊपर काउंटर जब भी निकल जाएगा उसके बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिलेगा, क्योंकि 1540 में हम देखें यहाँ से तो वहाँ पे 200 डीएमए का एवरेज बनते हुए देखने मिले, जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। सो मैं कहूंगा करंट रेट से काउंटर पॉजिटिव लग रहे हैं, लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ये लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करने की सलाह हेवल्स में भी आप दे रहे हैं। लेकिन अमित, समय हो गया है आपकी आज की कॉल्स जानने का। ट्रेडिंग कॉल्स आपकी क्या होगी रिकमेंडेशन के लिहाज से? सबसे पहला जो काउंटर है मेरे एंड से वो है बायोकॉन। बायोकॉन में हम देखें यहाँ से तो एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के साथ ही साथ हम देखें डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता हुआ देखने मिल रहा है काउंटर में, जो हिसाब से हम देखें रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल जोन में लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। पिछले 2-3 दिन के अंदर हम ऑलराइट। क्रिएट करने की यहाँ से रिकमेंडेशन रहेगी। अपसाइड में हम देखें तो 380 से 385 के टारगेट्स रहेंगे, डाउन साइड में 362 का स्टॉप लॉस रहेगा। जो सेकंड बाइकल है वो आईआईएफएल। आईआईएफएल में हम देखें यहाँ से तो मंथली चार्ट में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते देखने मिले। पिछले 3 दिन के अंदर वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग फ्रंट पे एडिशन होते देखने मिले, जिससे कंफर्मेशन मिल रहा है कि अगर मिड टर्म व्यू भी हम पकड़े यहाँ से तो काउंटर अपसाइड में 650 से 750 का रेंज भी दिखा सकते हैं। सो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी यहाँ से आईआईएफएल में। डाउन साइड में जो हिसाब से हम देखें यहाँ से तो 505 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में 530 का टारगेट रहेगा। और जो थर्ड काउंटर है आज के दिन में मेरे एंड से वो है कॉनकॉर। कॉनकॉर में एक फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए देखने मिलता है। कॉनकॉर में हम देखें यहाँ से तो पिछले 2 दिन के अंदर हमने देखा तो काउंटर 540 के रेंज के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा था, बट पिछले 2 दिन के अंदर हमने ये भी देखा तो पीसीआर स्ट्रॉन्ग फ्रंट पे एडिशन होते देखने मिल रहा है कॉनकॉर में, जिससे यहाँ से कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ से काउंटर में एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में हमें देखने मिल सकते हैं। सो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। कॉनकॉर में 540 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में 565 570 के टारगेट्स रहेंगे। चलिए, तो बायोकॉन, कॉनकॉर और आईएफएल फाइनेंस में आपने रणनीति दी है। बायोकॉन के टारगेट्स 385 रेकमेंड किए जा रहे हैं, 362 का आप स्टॉप लॉस रेकमेंड कर रहे हैं। और आईएफएल फाइनेंस में भी आपने रणनीति दी है, 530 तक के टारगेट्स आप यहाँ पर रेकमेंड कर रहे हैं। कॉनकॉर में भी आप लगभग 560 तक के टारगेट्स रेकमेंड करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, ये तो आपके 3 ट्रेडिंग कॉल्स हुए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर हम और बातचीत करेंगे और साथ ही एक मैनेजमेंट के साथ भी नतीजों पर विस्तार से बातचीत होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और हम न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। एक्सपर्ट के तौर पे अमित गुप्तानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो तमाम स्टॉक्स पे अपनी राय भी रख रहे हैं। और अमित, हुडको की बात करते हैं। पारादीप पोर्ट को यहाँ पर 5100 करोड़ तक की फंडिंग मुहैया कराएगी और ओवरऑल अगर हम इम्पैक्ट भी यहाँ पर अगर देखना चाहें स्टॉक के लिहाज से, तो फिलहाल 3% की तेज़ी हुडको में देखी जा रही है। न्यू स्पेसिफिक तो नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक बार टेक्निकल चार्ट्स पर बताइएगा कि किस तरह का एक मोमेंटम इनिशिएट किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ बाइंग। लो टोन ऑन द चार्ट्स, लेकिन एक स्पाइक ज़रूर हम आती हुई देख रहे हैं। देखिए यहाँ से तो काउंटर बहुत ही हम देखे यहाँ से तो एक रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिले। पिछले कई महीनों से हमने देखा था अपसाइड में जैसे काउंटर 240 245 के रेंज में आता है, वहां से एक सप्लाई वापस देखने मिलती है। सो मैं कहूँगा करंट रेट के हिसाब से जो हिसाब से मोमेंटम है वो हिसाब से लग रहा है यहाँ से मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। अपसाइड में 240 से 245 के रेंज में जैसे 240 के ऊपर निकल रहा है उसके बाद मैं कहूँगा एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 245 के ऊपर जो भी जिन्हें काउंटर क्लोजिंग देगा उसके बाद मैं कहूँगा यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट पे रैली हमें इनिशिएट होते देखने मिल सकती है। बट जब तक 245 के ऊपर एक काउंटर निकल नहीं रहा है तब तक मैं कहूंगा यहाँ से काउंटर 225 से 245 के रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। सो करंट रेट से मैं कहूंगा होल्ड रखे रखिए और 8 से 10 पॉइंट की मोमेंटम हमें ये काउंटर में देखने मिल सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो ये था आज के न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर आपकी राय। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे हमें? हमने चर्चा की मेरी पर्सनल पोजीशन कोई भी स्टॉक में नहीं है, बट क्लाइंट के साथ रिकमेंड की हो सकती है आज तमाम स्टॉक्स पे अपनी राय देने के लिए। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्योंकि नतीजों का एक सीज़न शुरू हो चुका है और चल रहा है। ऐसे में स्टार हेल्थ के दूसरी तिमाही के जो नतीजे आए हैं उन्हीं पर बात करते हैं। ग्रोथ आउटलुक और ओवरऑल नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO नीलेश कामली जुड़ गए हैं। नीलेश जी, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ग्रोथ और ओवरऑल नेट प्रीमियम पर जो कमाई हुई है आपकी, उसी पर सवाल हम पूछना चाहते हैं। FY26 के लिए ओवरऑल नंबर्स कितने आपको चेंज होते हुए अब दिखाई दे रहे हैं?
से हम देख रहे थे कि ग्रोथ काफी अच्छी है हमारी। हम अपवर्ड्स ऑफ 20% ग्रो कर रहे हैं फ्रेश बिजनेस में। जो नया बिजनेस आता है, हमारा डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल जो है वो 45% के ऊपर ग्रो कर रहा है। तो काफी मोमेंटम आया है जीएसटी कट करने के बाद। अक्टूबर की अगर बात करें, 22 सितंबर को इम्प्लीमेंट हुआ था। अक्टूबर की अगर बात करें तो हमारी ग्रोथ रेट्स अपवर्ड्स ऑफ 45% है। तो ये पूरा बेनिफिट कस्टमर्स को जा रहा है। 18% कट जो है वो काफी सिग्निफिकेंट है, काफी बड़ा है कस्टमर्स के लिए। और ये एक चेंज इन बिहेवियर भी है कस्टमर के लिए, कि जो कस्टमर सोचता है कि नो, जब 18% जीएसटी होता है तब वो कंफर्ट और लग्जरी प्रोडक्ट के लिए होता है, लेकिन 0% जीएसटी का मतलब है कि ये बेयर नेसेसिटी है। ये राशन पे भी 0% जीएसटी होता है। तो ये एक चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर है, और इसको लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और हमको लग रहा है कि इसका काफी फायदा होगा सारे इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जो रिटेल हेल्थ कर रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिहाज से अगर हम समझना चाहें, कम जीएसटी की वजह से क्या आपको लगता है कि ग्रोथ इस बहुत बड़े फैक्टर की वजह से जल्दी होगी? हमारी ग्रोथ काफी अच्छी है। सारे पैरामीटर सेट है ग्रोथ के लिए। एक बड़ा चेंज है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 18% जीएसटी कम हो रहा है। सब लोग जानते हैं कि हॉस्पिटल की कॉस्ट बढ़ रही है, लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रहे हैं, डायबिटीज एट यंगर एज ग्रुप ऑल्सो। सो ये एक नेसेसिटी है, और हमको लग रहा है कि जीएसटी कम होने के बाद जो भी पब्लिसिटी भी हो रही है इसकी, डेफिनेटली ग्रोथ बढ़ेगा इंडस्ट्री के लिए और हमारे लिए। अब काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर आप क्योंकि होल्ड करते हैं, ओवरऑल एक्सपेंशंस को लेकर क्या क्या आपकी प्लानिंग है, और उसी के बिना पर प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? बिल्कुल, हम 32% मार्केट शेयर रखते हैं। अभी हम अपना मार्केट शेयर मेंटेन कर रहे हैं सालों सालों से। देखो, हमारी प्रायोरिटी है प्रॉफिटेबल ग्रोथ। जो एरियाज प्रॉफिटेबल है, जो आरओई थ्रेशोल्ड कंपनी के लिए अचीव करते हैं, उन एरियाज में हमको ग्रो करना है। लॉस मेकिंग एरियाज है या कुछ चैनल्स है जहां पे हमको लग रहा है कि ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, फ्रॉड के इंसिडेंसेस ज्यादा है, वहां पे हमको ग्रो करना नहीं है। we'll continue to grow, but we'll grow profitability and we are not chasing any market share. हम मार्केट शेयर को नहीं चेज कर रहे हैं, हमको ग्रो करना है, अच्छे एरियाज में ग्रो करना है जो हमको प्रॉफिट्स देगा। क्लेम्स रेशियो वर्सेस जितनी आपको उम्मीद थी, ये किस तरह से पैन आउट होता हुआ आप दिखाई दे रहा है? तो क्लेम रेशियो फॉर Q2 जो है वो 1.9% से कम हुआ है। ये दोनों रिटेल हेल्थ और ग्रुप हेल्थ में कम हुआ है। रिटेल हेल्थ में हमने बोला था कि हमने प्राइस इंक्रीज लिया है, हमने काफी काम किया है वेलनेस इनिशिएटिव्स के ऊपर। ग्रुप हेल्थ में भी हमने जो लॉस मेकिंग लार्ज अकाउंट्स होते हैं एम्प्लॉय वाले, उसमें हमने अपना बिजनेस कम करा है। कई सारे बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में भी हमने प्राइस इंक्रीज लिया हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे आने लगा है। Q2 जनरली एक हाई लॉस रेशियो क्वार्टर होता है जब रेनी सीजन होते हैं और फीवर इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं। तो जो भी हमने स्टेप्स लिए हैं लॉस रेशियो कम करने के लिए, वो रिजल्ट्स ला रहे हैं, और हमको लग रहा है कि आगे जाके भी हमको इसका बेनिफिट होते रहेगा। और लॉन्ग टर्म बेसिस पे विल हैव अ हाई टीन्स आरओई हमारा काफी अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। कंबाइंड रेशियो के लिहाज से अगर हम आपका पूरा आउटलुक समझना चाहें FY26 के लिए, तो आप क्या कहेंगे? गाइडेंस किसी भी तरह की चेंजेस इसमें पॉसिबल? नहीं, हमने FY26 के लिए कोई आउटलुक नहीं दिया है, बट हम ये देख रहे हैं कि इंप्रूवमेंट है। FY25 के अगेंस्ट FY26 में भी इंप्रूवमेंट होगा। और जो हमने लॉन्ग टर्म गाइडेंस दिया है फॉर FY28, हमने बोला है कि हम हाई टीन्स आरओई अचीव करेंगे। वी आर वेल ऑन पाथ ऑफ दैट। इट इज ये हम अचीव करेंगे कंबाइंड रेशियो रिडक्शन के साथ और इन्वेस्टमेंट इनकम के साथ भी, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इनकम काफी बड़ा पार्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी के लिए। और जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है इन इक्विटी ETF पोर्टफोलियो, वो हमको काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है। लास्ट 2.5 years का अगर हम एवरेज रिटर्न देखें तो वो 8.25 के करीब है। एंड हमको लग रहा है कि आगे जाके भी वो उतना ही मेंटेन होगा। तो कंबाइंड रेशियो इंप्रूवमेंट, इन्वेस्टमेंट इनकम इंप्रूवमेंट के साथ हम हाई टीन्स आरओई मेंटेन करेंगे। कंबाइंड रेशियो 100 के नीचे लाने के पीछे क्या क्या फैक्टर्स अब इम्पोर्टेंट हैं और कैसे इस पर काम किया जा रहा है?
कंबाइंड रेशियो इंप्रूवमेंट के लिए जो हमने पोर्टफोलियो रिकैलिब्रेशन अप्रोच लिया है, जैसे लार्ज कॉर्पोरेट हमने काम करा है, रिटेल हेल्थ में हमने प्राइस इंक्रीज ली है, हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ काम कर रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है अभी जो AIML मॉडल्स बोलते हैं टू सेव ऑन द फ्रॉड, वेस्ट एंड अब्यूज, वो काफी स्ट्रांग है। तो ये सारे मेजर्स जो है वो काफी अच्छे से काम कर रहे हैं और जो हमारा लॉस रेशियो नीचे लेके आएंगे। कंबाइंड रेशियो इंप्रूव करने के लिए लॉस रेशियो एक पार्ट होता है जिसके बारे में मैंने बोला, एक्सपेंस रेशियो भी कम होना बहुत जरूरी है और हमने काफी इसके ऊपर काम किया है टू इंप्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, जो हमने टेक्नोलॉजी लाई है, तो उसके चलते भी हमारा एक्सपेंस रेशियो कम हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि ये इंप्रूवमेंट हो रहा है FY26 कंपेयर टू FY25। FY26 में ये इंप्रूवमेंट होगा और FY28 तक ये काफी इंप्रूव हो जाएगा। स्पेसिफिक गाइडेंस हम दे नहीं रहे इसके लिए। शुक्रिया नीरज, आपने समय निकाला, तमाम सवालों के जवाब भी यहाँ पर दिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम शो को समाप्त कर रहे हैं उससे पहले एक अहम जानकारी। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है, लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। और इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद लगातार भारतीयों में निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें।